प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। आप सभी लोगों को आज रविवार के दिन में आराध्य यूट्यूब चैनल में सभी लोगों को स्वागत है। आइए प्रिय रविवार का संदेश सुनेंगे। सुनने से पहले छोटी सी प्रार्थना। आइए प्रार्थना। हालेलुया हालेलुया, स्तुति स्तुति स्तुति, धन्यवाद 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 करते हैं। पूज्य पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद। सर्वशक्तिमान प्रभु, आपको धन्यवाद। दयालु परमेश्वर, गए सप्ताह से सप्ताह से प्रभु पूरा 7 दिन हमको बचाया। आपके उद्धार अनुग्रह, आपकी असीम धन के लिए, आपकी असीम महिमा के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। फिर एक रविवार देखने के लिए सुंदर समय के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। इस सुंदर समय में, इस रविवार के हे प्रभु, सुबह समय आप ही आकर, आप उतार आकर, पवित्र आत्मा परमेश्वर तुम्हारी वचन के द्वारा हमसे बात कीजिए प्रभु। तेरे दास का ज्ञान को भरपूर से क्रूस पर छुपा दे, तेरे पासवान का ज्ञान क्रूस पर छुपा दे परमेश्वर। पवित्र आत्मा परमेश्वर, तेरी वचन का रोशनी, तेरी वचन का उजियाला शक्ति हमारे ऊपर दीजिए। गए रविवार से रविवार तक सारे सप्ताह हमारे चाल चलन, हमारी प्रभु जी व्यवहार कैसे है, वचन के उजाला में जांच लेने का अनुग्रह दीजिए। योग्य बना, पवित्र बना, आगे प्रभु भोजन में योग्यता से चलने का अनुग्रह। सारी प्रार्थना की यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन आमीन। फिर सब सभी लोग को जय मसीह की। इस रविवार के सारे प्रकार का आशीर्वाद प्रभु आपके जीवन में देगा, आमीन हालेलुया। आइए प्रियो, सीधे सीधे वचन में जाएं। आइए वचन में जाइए। आज का मूल वचन देखिए, दूसरा तीमुथियुस की पत्री तीसरा अध्याय। देखिए, दूसरा तीमुथियुस की पत्री तीसरा अध्याय, दूसरा तीमुथियुस की पत्री तीसरा अध्याय 14 देखो 15 वचन को देखेंगे। 15 वचन। और बालकपन से पवित्र शास्त्र तेरा जाना हुआ है, जो तुझे मसीह पर विश्वास करने से उद्धार प्राप्त करने के लिए बुद्धिमान बना सकता है। जो पढ़े वचन को पवित्र आत्मा परमेश्वर अपने बीच में तोड़कर वचन का आशीर्वाद दे, आमीन आमीन हालेलुया। प्रभु में मेरे प्रियो, देखिए, भक्त पौलुस ने उनका प्रिय पुत्र या निज पुत्र, प्रिय पुत्र, उनका बेटा, इसका मतलब आत्मिक पुत्र, जो तीमुथियुस को ऐसे पत्र लिख रहा है कि देखो, तीसरा अध्याय 15 वचन में, और बालकपन से पवित्र शास्त्र तेरा जाना हुआ है। ये देखिए, बालकपन इसका मतलब बचपन से। तीमुथियुस की माता और पिता ने बचपन से उनको पवित्र शास्त्रों को सिखाया है। बालकपन से या बचपन से ही परमेश्वर को अच्छे तरह से और परमेश्वर के द्वारा दिए गए पवित्र शास्त्रों को अच्छे तरह से जानने वाला है तीमुथियुस। बचपन से, जैसा मूसा, योकेबेद और अमराम उनका माता और पिता, मूसा को बचपन से यहोवा को जैसा भाई मानना सिखाया है। मूसा बचपन से ही यहोवा को भाई मानने वाला। उनको पहले ही मालूम है हम गुलामी लोग हैं फिरौन राज्य में, हमारे राज्य ये नहीं होता, हमारा धरती ये नहीं होती है, हम यहाँ पर गुलामी है, हमें आज़ादी चाहिए, हम यहूदा लोग हैं, हम इस्राएल लोग हैं, यहाँ से हम निकलना है। बचपन से उनका माता और पिता मूसा को जैसे इस प्रकार पाला है, ये देश अपना नहीं है, अपन दूसरे देशवासियों इस्राएल लोग हैं, अपन यहाँ पर आज़ादी है, अपन आज़ादी नहीं, अपन गुलामी है, दास दासी के रूप में यहाँ पर मेहनत करना पड़ रहा है। तो बचपन से उनको सीखा है। मूसा ने बचपन से यहोवा को जानते हैं और यहोवा के कार्य, परमेश्वर का कार्य को भी जानते हैं। तो इसमें बहुत लोग हैं, शमूएल भी ऐसा है। और यहाँ पर देखने से देखिए, तीमुथियुस ने बचपन से ही पवित्र शास्त्रों को अच्छे तरह से जानने वाला है। पवित्र शास्त्र नाम क्या है? पवित्र शास्त्र। पवित्र शास्त्र का मतलब पवित्र बाइबल में पवित्र आत्मा परमेश्वर के द्वारा लिखाए गए वचन। पवित्र आत्मा परमेश्वर 1600 साल 40 लोग भविष्यवक्ताओं के द्वारा लिखाए गए पवित्र बाइबल। अभी देखिए, आजकल ये हो रहा है, बहुत लोग अपने पवित्र बाइबल के विरोधी बातें कर रहे हैं। जो मसीह विरोधी लोग पवित्र शास्त्र को या पवित्र बाइबल के विरोध, अपमान या बुरी बातें कर रहा है। तो पवित्र बाइबल की कीमती किसी को भी मालूम नहीं पड़ता।
अभी यीशु मसीह में है, विश्वास लोगों को ही पवित्र शास्त्रों के कीमती क्या है मालूम नहीं। पवित्र शास्त्र जो वचन परमेश्वर अपने को दी है, तब वचन का ऊंचाई, वचन का लंबाई, उसका चौड़ाई, उसका गहराई किसी को भी पता नहीं। विश्वास लोग ही पवित्र वचन को सम्मान नहीं करते, तो मसीह विरोधी लोग कैसे करें? तो ठीक है, अपने बारे में छोड़ें। तो मसीह विरोधी लोग आजकल बोल रहा है पवित्र बाइबल है कि अब जो बाइबल पुस्तक जो है वो बुरा पुस्तक है, बोल रहा है। क्यों बुरा पुस्तक है? लूत की पुत्रियों के साथ उन्होंने पाप किया। लूत के पिता के द्वारा पुत्रियों ने, उनकी दोनों पुत्रियों ने लूत पिता के साथ पाप किया है। तो ऐसे काम कहाँ भी नहीं होता, तो बुरा पुस्तक है, पवित्र बाइबल बुरा है बोल के बोल रहा है। तो बहुत लोग ऐसे मजाक और अपमान भी कर रहा है अपने विरोध पवित्र बाइबल और यीशु मसीह की विरोधी बातें कर रहा है। तो ठीक है, तो प्रभु में मेरे प्रियो, तो पवित्र बाइबल की सम्मान, पवित्र बाइबल की विशिष्टता, महत्वपूर्णता अपने को दिखाई देना है। तो पहले अपन देखना है अपने बाइबल की महत्वपूर्णता क्या है, महानता क्या है। तो प्रभु में मेरे प्रिय देखिए, लूत ने उनके पुत्रियों से पाप किया बोल के बार बार उसको वायरल कर रहा है और बहुत लोग बोल रहा है। वहां पर पाप करने के लिए परमेश्वर नहीं कहा, पाप ऐसा भी हुआ है तो इस प्रकार की पाप से आप दूर रहना, इसीलिए वहां पर वो दुष्टांत, वो जो है संभव, लूत का विषय को वहां पर लिखाया है पवित्र आत्मा परमेश्वर ने। तो ऐसा पुत्रियों ने पिता के साथ पाप किया है, ऐसे हो सकता है। तो इस प्रकार के भयानक पाप से आप दूर रहना है, आप कभी भी ऐसे करना नहीं, चेतावनी दी है, सावधान परमेश्वर दी है। इसीलिए उसको पवित्र बाइबल में आने दिया और पवित्र आत्मा परमेश्वर ने अपने को वो बताया, लेकिन ये लोगों को मालूम नहीं पड़ता। फिर उस प्रकार कह रहा है, तब अपन बोलने से अभी बाहर हिंदू समाज लोगों ने उनके मंदिर में जाते हैं और पुराने मंदिर जो बहुत प्राचीन काल के मंदिर जो रहते हैं, मंदिर के ऊपर जो प्राचीन काल के मंदिर जो रहते हैं, उस मंदिर के ऊपर नाना प्रकार के चित्र उन्होंने रहते हैं। चित्र मंदिर के ऊपर बहुत नाना प्रकार के चित्र रहते हैं। वो चित्र कैसे? संभोग का चित्र। इसका मतलब जो एक औरत आदमी और औरत कैसे मिलना, औरत आदमी कैसे मिलना, जो संभोग कैसे करना, उस प्रकार का जो लज्जित के चित्र उसके मंदिर पर रहते हैं। क्या मंदिर का मतलब परमेश्वर का भवन है? तो परमेश्वर के भवन के ऊपर कोई उस प्रकार जो पाप के, जो पति और पत्नी नहीं, तो आदमी औरत किस प्रकार से मिलना है, वो इस प्रकार के बुरे वो बातें निकलना ही बहुत वो मना है। लेकिन उस प्रकार का चित्र है मंदिरों के ऊपर, फिर इसको क्या बोलेंगे अपन? तो ऐसे लोग है, ये लोगों को दिमाग नहीं है, इसीलिए पूरा उसके दिमाग में जो बुद्धि नहीं है, मिट्टी है, पूरा मिट्टी है, इसीलिए सोचते नहीं। पवित्र बाइबल का मतलब यह है, परमेश्वर धरती पर पहले बार, सुनिए प्रियो, पवित्र शास्त्रों को परमेश्वर ने पहले बार इस मानव जाति में अच्छाई क्या है, बुराई क्या है, मानव जाति में अच्छाई और बुराई, मनुष्यों, इंसानों क्या बुराई है, क्या अच्छाई है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, पहले बार परमेश्वर ने इस पवित्र शास्त्रों के द्वारा अपने को दी है। निर्गमन 20वां अध्याय 1 वचन से 16 वचन तक अपन देखे तो परमेश्वर ने पहले बार मूसा के द्वारा 10 आज्ञा दी है। 10 आज्ञा इंसानों को दिए है, वो ही पवित्र, अरे परमेश्वर खुद दिए है। एक आदमी इस धरती पर भलाई क्या है, बुराई क्या है, क्या करने से इनको अच्छी है, क्या करने से इनको बुरा है, क्या करने से इन्होंने जन्नत में जाए, स्वर्ग में, क्या करने से नरक में जाए, अच्छी तरह से आज्ञा बनाकर दिया है, वो है पवित्र शास्त्र। अब सोचिए, सारे संसार पर लाखों और कोटि करोड़ों पुस्तक है,
कोई भी पुस्तक को पवित्र बोल के नाम है ही नहीं, लेकिन बाइबल को है पवित्र बाइबल, क्योंकि इसमें जो दिखाई देते हैं यीशु मसीह जो परमेश्वर पवित्र है, सिर्फ यीशु मसीह पवित्र परमेश्वर है, उनके द्वारा दिए गए पुस्तक बाइबल, इसीलिए उसको भी पवित्र बाइबल लिखा गया, पवित्र बाइबल बोला गया। पवित्र परमेश्वर की बातें इसमें है, इसीलिए पवित्र परमेश्वर की बातें पवित्र है, इसीलिए पवित्र बाइबल। कोई आप पुस्तक को देखो, 33 करोड़ की देवता मूर्ति है, और संसार में तो और कोटि कोटि का देवता मूर्ति है, कोई उसके धर्म ग्रंथ, बहुत सारे धर्म में उनके धर्म ग्रंथ है, कोई भी पुस्तक को पवित्र बोल के नाम दिया गया नहीं, कोई आज तक बोलेंगे भी नहीं, लेकिन बाइबल को बोलते हैं पवित्र बाइबल, क्योंकि इसमें है जो परमेश्वर पवित्र है, पवित्रता के बारे में बताने वाला परमेश्वर है, अपना परमेश्वर यीशु मसीह। हालेलुया हालेलुया। पवित्र बाइबल का मतलब यह है लूत की पाप के बारे में बताना नहीं, पवित्रता से कैसे जीना है। इंसानों में पाप नियम है, पाप रहने से भी पवित्र कैसे बनना है, पवित्र जीवन कैसे गुजरना है, इस जिंदगी पवित्र जिंदगी कैसे गुजरना है, वो बताते हैं बाइबल। इसीलिए बोल रहे तीमुथियुस को, तुम पवित्र शास्त्र को बचपन से ही, बालकपन से ही तो जानते हो। इसमें क्या है, और इसमें अनंत जीवन है। यूहन्ना के सुसमाचार पत्र 5वां अध्याय देखिए प्रियो, यूहन्ना के सुसमाचार पत्र 5वां अध्याय देखो 39 वचन, 5 और 39 में देखिए, तुम पवित्र शास्त्रों को ढूंढते हैं क्योंकि समझते हो कि उसमें अनंत जीवन तुम्हें मिलता है, और यह वही है जो मेरी गवाही देता है। हालेलुया। अरे बाइबल परमेश्वर की गवाही दे रहा है। अब कहाँ भी जाओ, जाके आप पूछो परमेश्वर के बारे में हमें बताइए, किसी एक आदमी को पूछो परमेश्वर कैसे रहेगा, परमेश्वर के बारे में आप कुछ तो बताइए, वो बोलेगा परमेश्वर दयालु परमेश्वर है, परमेश्वर प्रेमी परमेश्वर है, परमेश्वर क्षमा करने वाला परमेश्वर है, और परमेश्वर सबको संभालने वाला है, और परमेश्वर अच्छे बरकत देने वाला है। ऐसी बातें कहते हैं, ऐसी बातें बताते। कोई धर्म के लोगों से अपन पूछने से उससे ज्यादा कोई भी कुछ नहीं बताता, लेकिन पवित्र बाइबल बताते असली परमेश्वर का व्यक्तित्व, असली परमेश्वर की महानता, परमेश्वर का स्वभाव पवित्र बाइबल बताते हैं। हालेलुया। परमेश्वर का स्वभाव, परमेश्वर का चाल चलन पवित्र बाइबल बताते हैं। असली परमेश्वर को और उस परमेश्वर का व्यक्तित्व और स्वभाव, उनका चाल चलन को भी बताते हैं। हाँ, परमेश्वर प्रेम करने वाला है, दयालु है, क्षमा करने वाला है, आशीर्वाद देने वाला है, सब बोलते हैं, लेकिन उससे ज्यादा उसे वो छोटे बच्चे भी बोलते हैं, लेकिन वो नहीं। परमेश्वर का स्वभाव क्या है? पवित्र बाइबल, हमारा परमेश्वर पवित्र है। क्या है? परमेश्वर अपना पवित्र परमेश्वर, इसका मतलब उसके अंदर किसी प्रकार का बुरा है ही नहीं, एकदम पवित्र है। आग जैसा जलते हुए, आग जैसा शुद्ध रहते। आग में किसी मलिनता रहेगा, कुछ दोष या मलिनता हो तो आग जला देते हैं। चांदी और सोने को आग में जलाते, क्यों? उसके ऊपर जो मिट्टी, जो मलिनता जो रहते हैं वो पूरा चले जाएगा, एकदम शुद्ध बनेगा, एकदम शुद्ध और स्वच्छ बनेगी। क्या? सोने या चांदी आग में जलाने से। आग से भी अधिक पवित्र है परमेश्वर। और परमेश्वर पवित्र ही नहीं, परमेश्वर सर्वज्ञानी परमेश्वर है। इसका मतलब अनंत ज्ञानवान रहेगा परमेश्वर, और सर्वव्यापक, इसका मतलब हर जगह पर रहेगा परमेश्वर, और सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इसका मतलब सब कुछ कर सकता है परमेश्वर। जो अस्तित्व में जब तक नहीं, उसको अस्तित्व में लाता है परमेश्वर। सर्वज्ञान है, सर्वव्यापक है, सर्वशक्तिमान प्रभु है। ये परमेश्वर का स्वभाव है, पवित्र है। और परमेश्वर जो गिरे हुए मानव जाति को, जो नाश नरक में जाने वाले मानव जाति को फिर से उनका पवित्र लहू देकर, उनका पवित्र लहू के द्वारा नरक से, जन्म कर्म पाप से छुड़ाए और छुटकारा दे रहे हैं, और बपतिस्मा उद्धार के द्वारा स्वर्ग में ले जा रहे हैं।
यह परमेश्वर का असंभव कार्य, वो संभव होने वाला नहीं, लेकिन परमेश्वर से ही संभव है। कोई नरक में जाने वालों को रोक सकते क्या? उसको नरक में से तुम मत जाना, मेरे प्यारे भाई हैं बहन, आप नरक में जा रहे हो, मुझे अच्छे नहीं लग रहा, आप नहीं जाना प्लीज, आप कृपया नरक में मत जाइए, स्वर्ग में आओ, मैं तुमको रोकता हूँ। ऐसा कोई कर सकते? कोई भी नहीं। सिर्फ परमेश्वर अकेला कर सकते हैं, क्योंकि अपना परमेश्वर पवित्र है, उनके अंदर पाप नहीं, पाप नहीं। इसीलिए जैसा शास्त्रों के द्वारा जैसा लिखा गया, यीशु मसीह पैदा हुआ है, शास्त्रों के द्वारा उन्होंने मर चुका है, मरने के बाद तीसरे दिन जिंदा उठा, पुनरुत्थान हुआ है। मृत्यु उसको बांध नहीं सका परमेश्वर को, क्योंकि उन्होंने पवित्र है। अब बहुत लोग मर जा रहे, उधर ही जा रहे, फिर वापस नहीं आ रहा। लेकिन यीशु मसीह मरे हैं, फिर उधर ही नहीं गए, उठे हैं, फिर आने वाला है, उठे हैं और उन्हें 12 लोगों को, प्रेत लोगों को दिखाई दिए, 40 दिन उनके साथ संगति किए हैं, उसके बाद स्वर्ग में चले गए, और फिर दूसरा आगमन है, यीशु मसीह दोबारा आने वाला है। अरे तीसरे दिन उनको जब गाड़ा किया गया था यीशु मसीह का शरीर को, तभी उन्होंने अधोलोक में तो स्वर्ग में चले जाना, वापस नहीं आना। लेकिन क्यों वापस आए? इसीलिए आए हैं कि मृत्यु उसको बांधना असंभव, असाध्य है। हालेलुया। तो अपना पवित्र परमेश्वर ऐसे शक्तिमान प्रभु है, मृत्यु को भी हराए। कोई मृत्यु को हरा सकती नहीं, मृत्यु को जीते है, पुनरुत्थान हुआ है, इसीलिए फिर उठे हैं। बहुत सारे देवता मूर्ति है, मरे हैं, उधर ही गए, मर गए, फिर वापस कोई भी नहीं आया। यीशु मसीह अकेला मरे, फिर आया है, फिर आने वाला है। तो वो पवित्र परमेश्वर है। तो पवित्र शास्त्र अपने को, पवित्र बाइबल ये बता रहे हैं, ध्यान से सुनिए प्रियो, असली परमेश्वर के बारे में, उनका व्यक्तित्व, उनका स्वभाव के बारे में, और इंसान लोग कैसे रहना। पहले ही परमेश्वर ने 10 आज्ञा दी है, इस धरती पर लोग कैसे जीना है, लेकिन उस आज्ञा को इनकार कर रहे हैं। जो अपने को जो अच्छा है वही परमेश्वर दिया है। तो प्रभु में मेरे प्रियो देखिए, और अपन देखें तो शास्त्रों में अनंत जीवन है, पवित्र बाइबल में क्या है? अनंत जीवन। अरे अनंत जीवन का मतलब तुमको स्वर्ग देने वाला, यही पवित्र बाइबल है। ये विरोधी लोग जो बकवास बदमाश बातें कर रहे हैं, बेवकूफ की बातें कर रहे हैं, अरे अगर तू नरक में जाना है जाओ, तुमको नरक में से तू बचना है तो पवित्र बाइबल के पास ही आना है, और कोई रास्ता नहीं। पवित्र बाइबल के पास आना, पवित्र बाइबल के परमेश्वर यीशु मसीह के पास ही आना चाहिए, और कोई रास्ता नहीं। बहुत लोग उसे नाना प्रकार की गंदे बातें, बुरे बातें कह रहा है, कहने दो। कल नरक में होगा, जैसे जलाता है परमेश्वर, आग में जबरदस्त जलाता है। अरे पवित्र बाइबल, हम कोई रामायण या गीत के बारे में, रामायण के बारे में, और कोई वेद पुस्तक के बारे में हम तो कोई निंदा अपमान करते क्या? कोई ईसाई लोग कभी भी नहीं किया आज तक, कोई भी। हम सम्मान करते हैं, और पवित्र बाइबल बांटने से मारते हैं, डांटते हैं। अरे क्यों? आप भी रामायण को बांटो, गीता पुस्तक को बांटो, हम लेते हैं, वेद को बांटो, लेते हैं। पवित्र बाइबल बांटने से मारते हैं। प्रभु में मेरे प्रिय, खरा नहीं है तो न्याय नहीं है, सत्य को काम नहीं देते हैं, झूठ को, क्योंकि झूठ का पिता, ये राज्य झूठा का बाप है, शैतान का राज्य है, शैतान ही काम कर रहा है। तो परमेश्वर का काम अपने से, असली पवित्र बाइबल की महत्वपूर्णता, जो पवित्र परमेश्वर की महत्वपूर्णता जिसको मालूम है, उनको परमेश्वर इस्तेमाल कर रहा है, और सत्य को, जहाँ सत्य को दिखा रहे हैं, सत्य को जानने के लिए, सत्य को प्रचार करने के लिए पवित्र आत्मा परमेश्वर अपने को इस्तेमाल कर रहे हैं। हालेलुया। तो प्रभु में मेरे प्रियो, और देखिए ये पवित्र शास्त्रों की विशिष्टता ये है कि अपन एक बार कुरिन्थियोस की पत्री, पहला कुरिन्थियोस की पत्री 5 अध्याय में देख सकते। पहला कुरिन्थियोस की 5वां अध्याय पहला वचन, यहाँ तक सुनने में आता है कि तुम में व्यभिचार होता है, वरन ऐसा व्यभिचार जो अन्य जातियों में भी नहीं होता, कि एक पुरुष अपने पिता की पत्नी को रखता है। अरे बाप रे, इतना भयानक पाप है। पौलुस को ये सुनाई दिया है कि मैं सुन रहा हूं कुरिन्थियों, मैं तुमसे दूर हूं, लेकिन मुझे ये सुना पड़ा, क्या कलीसिया में कोई व्यभिचार कर रहा है? वो व्यभिचार ऐसा है,
पिता की पत्नी को ही उन्होंने रख लिया। इसका मतलब जो उसका बचपन में एक वहां पर जो पाप कर रहा है वो आदमी का पिता, ये आदमी जब छोटा था, जब उसका बाप ने उनका माँ बनने से दूसरे शादी कर लिया, दूसरा ब्याह करने से, उसके बाद कोई ये बड़े हुआ है, बाद में उसका पिता भी मर गए। तो मर जाने के बाद अभी जब जवान में था, अभी ये युवक जो है ये जवान में है, और जब उसका पिता ने दूसरा ब्याह करे, उन्होंने पहले जवान थे, अभी इससे बराबर उम्र नहीं तो थोड़ा आगे पीछे उम्र में है, अभी दोनों जवान के समय है। तो ये क्या कर रहा है ये बच्चा, ये आदमी, उस पिता जो मर गए, अभी उन्होंने पिता पहले रख लिए है, ब्याह करे है, उनसे ये पाप कर रहा है। ये भयानक पाप अन्य जाति में भी नहीं हो सकता, क्यों ऐसे कर रहा हो? मैं आऊंगा तुम्हें दंड दूंगा, पर पौलुस ने कहा ऐसी अन्य जाति में भी नहीं हो सकता, क्यों ऐसे व्यभिचार कर रहा है? तुम डांट रहे हैं पौलुस ने। तो ये पवित्र शास्त्र बोल रहा है पाप न करने का। मैं जैसा पवित्र हूं, तुम हर स्वभाव में, तुम्हारे सारे चाल चलन में तुम पवित्र रहना। प्रथम पितृस की पत्र 1 अध्याय में परमेश्वर ने, मैं जैसा पवित्र हूं तुम सारे व्यवहार में पवित्र रहना। अरे बाइबिल बुरा पुस्तक नहीं है, बाइबिल पवित्र कैसे रहना है, कैसे जीना है बता रहा है। विचार नहीं करना, दूसरों का कोई चीज या छुड़ाना नहीं, दूसरों को नरहत्या करना नहीं, व्यभिचार करना नहीं, पाप करना नहीं सिखा रहे हैं। सच परमेश्वर को जानना है, सच परमेश्वर के द्वारा स्वर्ग में जाते हैं, सिखा रहे हैं पवित्र बाइबिल, कोई पुस्तक नहीं सिखा रहे। तो प्रभु में मेरे प्रिय सुनिए, तो पवित्र शास्त्र ये बता रहे हैं विचार से दूर रहना, विचार से दूर रहना, पाप से दूर रहना। देखो जो बुलाए पवित्र परमेश्वर, और उस पवित्र परमेश्वर के जैसा उसके बच्चे जो हैं पवित्रता से जीना है, पाप से जीना नहीं, पवित्रता से जीना चाहिए। इसीलिए और यही पौलुस ने प्रथम थिस्सलुनी पत्री में भी 4 अध्याय 3 वचन में और एक बात दिखाता है। देखिए प्रथम थिस्सलुनी पत्री 4 अध्याय 4 और 3 वचन में देखो, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम पवित्र बनो। परमेश्वर की इच्छाओं को कौन बताता है? आगे एक आदमी के दिल में, उनके मन में क्या है, उनका तमन्ना क्या है, अपने को मालूम नहीं होगा उन्हें बोलने से, तो उनकी तमन्ना पूरा करना बहुत मुश्किल हो। लेकिन पवित्र आत्मा परमेश्वर की मन में क्या तमन्ना है, उनकी इच्छा क्या है, कोई बोल सकते हैं क्या? परमेश्वर की इच्छाओं को बताने वाला एक ही पुस्तक जो है पवित्र बाइबल। हालेलुया। कौन बताते हैं? सुनो पवित्र बाइबल की महत्वपूर्णता। देखिए परमेश्वर की इच्छा यह है धरती पर लोग पवित्र रहना है, तुम पवित्र बनो, अर्थात व्यभिचार से बचे रहो, और तुम में से हर एक पवित्रता और आदर के साथ अपने पात्र को प्राप्त करना जानो। इसका मतलब शरीर को, तुम्हारे शरीर को पवित्र रखो, व्यभिचार करना नहीं। ऐसा 2 प्रकार के होते हैं, जो शादी न हुए हैं जवान लोग, युवक लोग, जो युवती या युवक शादी ना होने से उन्होंने पाप करते हैं, और शादी होने के बाद पति पत्नी भी पति पत्नी को न मालूम होकर पति पत्नी को पत्नी से दूर चुप कर पाप करते हैं, और पति भी पत्नी से दूर चुप कर पाप करते हैं। ये शादी होने के बाद जो करते हैं पति और दूसरे स्त्री से, पत्नी और दूसरे पुरुष से। ये शादी न होने से भी युवक लोग, हमको तो शादी हुआ ही नहीं, हम किसी प्रकार से भी जा सकते, कई प्रकार से पाप कर सकते। तो शादी होने से पहले भी पाप कर रहे हैं, शादी होने के बाद भी पाप कर रहा है, तो व्यभिचार हो रहा है। इसीलिए पौलुस ने कह रहा है व्यभिचार नहीं करो, तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। प्रथम कोरिन्थी 3 अध्याय में भक्त पौलुस ने, यह पवित्र आत्मा परमेश्वर का मंदिर है, कोई ये मंदिर को नाश करेगा, परमेश्वर उसको बराबर नाश करेगा। तो प्रभु में मेरे प्रियो, ये पवित्र शास्त्रों ने अपने को अनंत जीवन, परमेश्वर के बारे में, परमेश्वर के व्यक्तित्व के बारे में बता रहे, और इस धरती पर इंसान मानव जाति का आरंभ को बता रहा है, और ये मानव जाति खोए हुए कैसे नरक में जा रहे वो भी बता रहे। नरक से बचने के रास्ता भी पवित्र शास्त्र बता रहा है।
और इस धरती छोड़ने के बाद स्वर्ग में कैसे जाना, स्वर्ग में जाने के बाद क्या होने वाला है, भूत वर्तमान भविष्य काल, भूतकाल वर्तमान भविष्य तीनों को बता रहे हैं पवित्र बाइबल। हालेलुया। और कैसा अपन जीना है धरती पर बता। ये बाइबल के विरोधी लोग ऐसे बातें करते, हम उससे एक सवाल है, क्या आप ये बाइबल के विरोधी बातें कह रहे हैं ना, तो आपके पास जो कोई धर्म ग्रंथ है, तुम्हारे धर्म ग्रंथ कितने व्यभिचार लोगों को बदला है, और तुम्हारे धर्म ग्रंथ पढ़ के कितने हत्या नर हत्या किए लोग बदले हैं, और कितने पाप दारू पीने वाले, कितने लोग जो जेल में रहने वाले, कितने लोग अपराध लोग मन फेर कर बदले हैं, बताइए। लेकिन पवित्र बाइबल लाखों व्यभिचार लोगों को बदला है, और लाखों पाप करने लोगों को, दारू पीने लोगों, लाखों लोगों को, जो नर हत्या किए, जो जेल में रहने वाले हैं, जो मृत्यु की शिक्षा पाया है, एक व्यक्ति 3 लोगों को मार डालकर जेल में गया, तो उसको जज ने दिया है जजमेंट, इन्होंने मरना है, मृत्यु की सजा उनको मिला है जेल में। लेकिन कुछ साल होने के बाद जेल में अचानक, कभी कभी जेल में पास्टर्स को भी अलो करते हैं उन लोगों को शांत संदेश देने के लिए। एक पास्टर को जेल में अलो करे है, जेल में भेजने से उन्होंने जेल में जो लोग हैं बंदी गृह में, वो लोगों को सुसमाचार सुना, उनमें ये भी, ये 3 लोगों को मार डाले हैं, वो आदमी भी सुसमाचार सुने हैं। सुनने के बाद उनको मन परिवर्तन हुआ, उन्होंने जब सुनने के बाद उसके दिल में शांत मिला, मैं यीशु मसीह को मानता हूँ, यीशु मसीह को मान लिया। उसके बाद अच्छी व्यवहार, इसका मतलब अच्छे, उनका परिवर्तन, उसका चाल चलन व्यवहार अच्छा है, तो 26 जनवरी और 15 अगस्त को जिसका चाल चलन व्यवहार भला ही रहता है, उसको जेल से छोड़ते, उन्होंने छोड़ दिया है। अरे मृत्यु की सजा उसको मिला है, लेकिन उनसे जेल से बाहर आए, आज सेवक बन गया और परमेश्वर की आराधना कलीसिया चला रहे हैं। इसका मूल क्या है? मूल ये है पवित्र बाइबल। पवित्र बाइबल पढ़ के, पवित्र बाइबल के पवित्र परमेश्वर ने बहुत हजारों लाखों लोगों का मन परिवर्तन, धर्म परिवर्तन नहीं, मन परिवर्तन किया। पवित्र बाइबल मन परिवर्तन करने का पुस्तक है। क्या आपकी पुस्तक कितने लोगों का मन परिवर्तन किया है? कितने लोग उसका मन फेर लिए हैं? बाइबल पढ़ के हत्या किए लोग, व्यभिचार लोग, पाप करने वाले लोग, बहुत हजार नहीं, लाखों लाखों लोगों का मन फेर लिए है, उनका मन परिवर्तन हुआ है। तो पवित्र शास्त्रों को बचपन से ही अच्छी तरह से जानते हैं तीमुथियुस। तो इस पवित्र शास्त्रों की असली महानता अपन जानना चाहिए। इस पवित्र शास्त्र पहले सीनाई पर्वत पर मूसा को परमेश्वर ने दिया है। भलाई क्या है, बुराई क्या है बताए है, आज्ञाओं को दी है। तो ये उत्तम और पवित्र शास्त्र पढ़ने के लिए प्रभु अपनी ये 66 पुस्तक का महत्वपूर्ण बाइबल को अपने हाथ में परमेश्वर दी। जो पवित्र पुस्तक को, बाइबल को बहुत लोग पढ़ रहे नहीं। अभी देखिए विश्वास लोगों के बारे में बात करेंगे। विश्वास लोग तो पवित्र बाइबल को पढ़ रहे ही नहीं, वचन को ध्यान कर, दिन और रात व्यवस्था को ध्यान करना है, कितने लोग कर रहे हैं। बाइबल के विरोधी लोग उसको मजाक कर रहा है, अपमान कर रहा है, ठीक है, उसको तो कैसे भी, अगर प्रभु पवित्रात्मा परमेश्वर की आंखें खोलने से वो मालूम करेगा, उसको गलती क्या है महसूस होगा, उद्धार में आएंगे। अगर नहीं तो नरक में जाने के बाद बहुत सजा मिलेगा, दंड मिलेगा। लेकिन विश्वास लोगों की बात क्या है? पवित्र क्या आप ढूंढ रहे हैं? यूहन्ना समाचार पत्र 5 और 39 वचन में कहा है, तुम जानते हो, तुम ढूंढते हो पवित्र शास्त्रों को, तुम ढूंढते हो कि उसमें अनंत जीवन हो। मेरे बारे में गवाही दे रहा है, कितने लोग ढूंढ रहे हैं? पवित्र शास्त्रों की पवित्रता, उसकी शक्ति आप ही नहीं जानने से जो मसीह विरोधी, बाइबल के विरोधी लोगों के मुंह को कैसे चुप करते हैं, कैसे बंद करेंगे, पहले अपन जानना चाहिए। तो प्रभु में मेरे प्रियो, पवित्र शास्त्र प्रभु अपने इसीलिए दी है कि पढ़ने का और ध्यान करने, उसके अनंत जीवन अपन पाकर दूसरों को उस अनंत जीवन बांटने के लिए, अनंत जीवन बांटने के लिए। तो तीमुथियुस के जैसा अपन पवित्र शास्त्रों को जानेंगे, पढ़ेंगे, ध्यान करेंगे, दूसरों को प्रचार भी करेंगे, बहुत लोगों को यीशु मसीह में उद्धार में वचन की सच्चाई मिलाएंगे। उस प्रकार के बड़े लोग पवित्र पर सबको दे। आमीन। आइए प्रार्थना कर।
हालेलुया, हालेलुया। स्तुति, स्तुति, धन्यवाद, धन्यवाद करते हैं पवित्र पुत्र परमेश्वर, आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु। हे भाई लौटा यीशु मसीह, अभी तक तेरी उत्तम वचन के द्वारा से बात की, आपको धन्यवाद करते हैं। हाँ प्रभु, तीमुथियुस से बालकपन से उन्होंने पवित्र शास्त्र को अच्छी तरह से जानने वाले उनके माता पिता उसको अच्छे तरह से बढ़ाए प्रभु। हमें हमारे बच्चों को प्रभु पवित्र शास्त्र को बचपन से सिखाने के पहले हम चलने का पवित्र शास्त्र पर इतनी ऊंची पवित्र शास्त्रों की महत्वपूर्णता आज हमको बताए, महानता हमको बताया, आपको धन्यवाद, धन्यवाद करते प्रभु। हम ही पवित्र शास्त्रों को प्रभु सुन रहे नहीं और वचन को ध्यान कर रहे नहीं, वचन के अनुसार चल रहे नहीं, और बाइबल के विरोधी लोगों के मुंह को हम कैसे चुप करते हो, बंद करते हो प्रभु। माफ कीजिए, तेरे पवित्र लोगों के नीचे पापों को क्षमा कर यीशु से, तेरे पवित्र लोगों के नीचे पवित्र पापों को क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो यीशु से, क्षमा करो। अपने बीच में यीशु मसीह ये पवित्र लहू की कटोरा लेकर अपने पापों को जांच लेने से यीशु मसीह अपने पापों को क्षमा करता है। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, आज रविवार तक सप्ताह पूरा पवित्र शास्त्र से दूर रहे, अनंत जीवन को अपन लिए दूसरों को दिए नहीं। तो माफी मांग यीशु मसीह, तेरे लहू से पापों को क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो यीशु मसीह। क्षमा कर रहे हैं प्रभु जो लोग प्रभु की चरण पकड़कर प्रभु की चरणों के पास आंसू से पाप की क्षमा मांग रहे उनको प्रभु ने उनके पवित्रों से पापों के अपराधों की समस्त प्रकार की मलिनता से क्षमा कर रहा है। यदि अपने पापों को मान लेते यीशु मसीह का पवित्र सारे प्रकार के अधर्म और हालेलुया, हालेलुया, स्तुति, स्तुति प्रभु जी। यदि अपने पापों को अपन मान लेते यीशु मसीह का पवित्र सारे प्रकार के अधर्म और अशुद्धता से पवित्र बनाते विश्वास योग्य की प्रतिज्ञा, तो यीशु मसीह के पवित्र अपने पापों को शुद्ध किए हैं, अपनी चाल चलन को यीशु मसीह के वचन से धोए हैं, तो पवित्र आत्मा परमेश्वर को उसकी ओर हाथ उठाकर धन्यवाद करेगी। हालेलुया, हालेलुया, स्तुति, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद करते प्रभु जी। हे प्रभु जी, गए रविवार सारे सप्ताह हम कैसे चाल चले वचन के उजाला में, हमारे पापों को जांचने का अनुग्रह दी है तेरे वचन के, और हमको स्नान करे तेरे पवित्र लहू से पापों को शुद्ध बनाए, मुक्त बनाए, इसलिए आपको धन्यवाद, धन्यवाद करते प्रभु जी। जितने लोग संदेश और सुनिए हर एक के अंदर संदेश को फल फल, विशेष रूप से हम आज प्रतिज्ञा कर रहे हैं, हम हर दिन प्रभु पवित्र शास्त्र को पढ़ते हैं, ढूंढते और वचन के शास्त्रों के अनुसार ही चाल चलते और पवित्र बाइबल के विरोधी लोगों को चुप करते, उनके मुंह को बंद करते, उस पर शक्ति और सामर्थ हर एक व्यक्ति को दीजिए प्रभु जी। और हम थोड़ी सी तरफ प्रभुज में जा रहे योग्यता से प्रभुज में भाग लेने का अनुग्रह दीजिए। सारी प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन, आमीन। सबको जय मसीह की, फिर मिलेंगे।